दोस्तों, तेलंगाना के निजामाबाद ज़िले के अरमूर में एक स्कूल की क्लासरूम में घुसकर वहां पढ़ा रहे एक उर्दू शिक्षक के साथ मारपीट की गई। उन्हें थप्पड़ मारे गए और ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो उर्दू पढ़ा रहे थे। ये घटना अपने आप में एक गंभीर सवाल खड़ा करती है, लेकिन इस बार जो हुआ थोड़ा अलग है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामलों में पुलिस कार्रवाई बहुत धीमी होती है या होती ही नहीं। लेकिन इस बार पुलिस ने तेजी दिखाई और आरोपी को, जो स्थानीय भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं, हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया। नमस्कार दोस्तों, आज की ये घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कई मुद्दों को छूती है, जिनमें भाषा के नाम पर हिंसा, समाज में बढ़ती असहिष्णुता और इन सब के बीच आम लोगों का दर्द शामिल है। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के अरमूर में भारत चंद स्कूल नाम का एक निजी विद्यालय है। वहां सामान्य कक्षाओं की तरह पढ़ाई चल रही थी। उर्दू भाषा भी एक विषय के रूप में पढ़ाई जा रही थी। ये कोई असामान्य बात नहीं है। उर्दू हमारे देश की उन भाषाओं में से है जिन्हें संविधान ने मान्यता दी हुई है। ये भाषा सैकड़ों सालों से इस मिट्टी का हिस्सा है। इसमें हमारी समृद्धि साहित्यिक परंपरा है। गालिब, मीर, इकबाल, फैज जैसे महान साहित्यकारों ने इसी भाषा में अमर रचनाएं दी है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भाषा अब विवाद का विषय बन चुकी है। स्कूल में कक्षा के दौरान कुछ लोग, जिनकी पहचान कथित तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं के रूप में हुई है, अंदर घुस आए। उनका नेतृत्व कर रहे थे स्थानीय भाजपा के नगर अध्यक्ष मडुला बालू, जिनके बारे में आरोप है कि वो अरमूर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पैडी राकेश रेड्डी के करीबी हैं। इन लोगों का विरोध इस बात पर था कि स्कूल में उर्दू क्यों पढ़ाई जा रही है। अब जरा सोचिए, एक भाषा पढ़ाने का विरोध करने के लिए लोग कक्षा में घुस आते हैं। ये कहाँ की संवैधानिक प्रक्रिया है? अगर किसी को किसी बात पर आपत्ति है तो उसके लिए कानूनी रास्ते हैं। प्रशासन के पास शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। लेकिन कक्षा में घुसकर शिक्षक के साथ बदसलूकी करना, ये किस अधिकार के तहत आता है? और इस पूरे विरोध के दौरान क्या ये स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उर्दू शिक्षक के साथ मारपीट कर दी गई, उन्हें थप्पड़ मारे गए, उनकी जबरदस्ती बेइज्जती की गई और ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। यानी कानून के पहरेदार खड़े थे, लेकिन वो इस घटना को रोक नहीं सके या फिर रोकना ही नहीं चाहते थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। दोस्तों, इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। हजारों लोगों ने इसे देखा और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जब ये वीडियो वायरल हुआ तब प्रशासन पर दबाव और बढ़ा। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे ने जोर पकड़ा। अलग अलग लोगों ने सवाल उठाए कि क्या इस देश में अब भाषा पढ़ाना भी अपराध है? क्या एक शिक्षक की गरिमा भी नहीं बची है? क्या कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाले खुलेआम घूमते रहेंगे? इस दबाव के बाद निजामाबाद पुलिस हरकत में आई और सोमवार को उन्होंने आरोपी मडुला बालू को अंकापुर स्थित एक गेस्ट हाउस से गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस उन्हें वहां से लेकर निकली तो वो दृश्य भी कैमरे में कैद हुआ। जरा देखिए आप। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। जो शख्स कुछ दिन पहले एक शिक्षक के साथ बदसलूकी कर रहा था, थप्पड़ मार रहा था, अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था, आज वही शख्स पुलिस के घेरे में है। और ये बताता है कि कानून जब अपना काम करे, जब प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाए, तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पद पर हो, चाहे वो कोई भी किसी भी पार्टी का हो या उसके पीछे कोई भी ताकत खड़ी हो, उसे कानून के दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता। ये कार्रवाई दोस्तों सराहनीय है, क्योंकि भीड़ और दबंगई
सच्चाई के बल पर सिस्टम को चुनौती देने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे। अब बात करते हैं इस घटना के व्यापक मायनों की, क्योंकि ये सिर्फ एक भाषा या स्कूल का मामला नहीं है, ये उस बढ़ती असहिष्णुता का मामला है जो धीरे धीरे समाज में अपनी जड़ें जमा रहा है। सबसे पहली बात है, उर्दू कोई बाहर की भाषा नहीं है, ये इस देश की मिट्टी में पैदा हुई भाषा है। सदियों से लोग इसे बोलते पढ़ते आ रहे हैं। हमारे साहित्य, संगीत, फिल्म, हर क्षेत्र में उर्दू का योगदान है। हिंदी फिल्मों के सबसे लोकप्रिय गाने उर्दू शब्दों में सजे हैं। हमारी अदालत में आज भी कई शब्द उर्दू के ही चलते हैं। हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में भी उर्दू के अनगिनत शब्द शामिल हैं। फिर इस भाषा से इतनी नफरत क्यों? इस भाषा को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? असली कारण भाषा नहीं है दोस्तों, असली कारण उस सोच को बढ़ावा देना जो हर चीज को धर्म के चश्मे से देखती है। उर्दू को एक खास समुदाय से जोड़ दिया गया, जबकि सच ये है कि ये भाषा सबकी है। इसमें हिंदू मुसलमान सभी ने योगदान दिया है। इसके सबसे बड़े शायरों में से कई गैर मुस्लिम भी हैं, लेकिन एक झूठा बिंब बनाकर इस भाषा को निशाना बनाया जा रहा है और इसी बहाने एक समुदाय को परेशान किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि एक शिक्षक की गरिमा का सम्मान करना हमारे संस्कारों का हिस्सा है। हमारी परंपरा में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। हमारी संस्कृति में शिक्षक के सम्मान की कई कहानियां हैं, लेकिन आज जब एक शिक्षक के साथ कक्षा में मारपीट होती है, उन्हें थप्पड़ मारे जाते हैं, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, ये पूरे शिक्षण समुदाय का अपमान है। ये उन सभी संस्कारों का अपमान है जिन पर हमारा समाज खड़ा है। तीसरी बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में ऐसी घटना होना बहुत चिंताजनक है। अगर कानून के पहरेदार सामने खड़े हों और फिर भी हिंसा हो रही हो, तो इसका मतलब ये है कि या तो पुलिस के हाथ बंधे हैं, या उन्हें कुछ खास निर्देश दिए गए हैं, या फिर वो खुद ऐसी घटनाओं को होने देना चाहते हैं। तीनों में से कोई भी स्थिति लोकतंत्र के लिए खतरनाक है दोस्तों। कानून व्यवस्था का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कानून नहीं तोड़ सकता, और अगर वो तोड़ता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस मामले से जुड़ी एक दूसरी खबर पर भी बात कर लेते हैं, जो पश्चिम बंगाल से आ रही है। इस खबर ने भी सोशल मीडिया पर खूब हलचल मचाई। ये भी एक राजनीतिक झड़प की घटना सामने आई है। टीएमसी के एक नेता फजलुल हक के साथ कथित तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बहुत अमानवीय व्यवहार किया है। उनकी कमर में रस्सी बांधी गई, उन्हें कूच विहार से घुघमारी बाजार में पूरे बाजार में घुमाया गया। इस दौरान उनके सिर पर लगातार अंडे फेंके जाते रहे। जरा देखिए इस दृश्य को, एक चुने हुए नेता के साथ इस तरह का व्यवहार, ये किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकता। चाहे उन पर कोई भी आरोप हो, उनकी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो, उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना सरासर गलत है। अगर किसी पर किसी तरह का आरोप है, अगर पिछली सरकार के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, अगर उन पर घोटालों के आरोप हैं, तो उसके लिए कानूनी रास्ते हैं। उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाया जाए, पुलिस से शिकायत दर्ज कराई जाए, एफआईआर दर्ज की जा सकती है और न्यायपालिका को अपना काम करने देना चाहिए। लेकिन कमर में रस्सी बांधकर सड़कों पर घुमाना, सिर पर अंडे फेंकना, ये तो मध्यकालीन सजाओं की याद दिलाता है दोस्तों। ये तो उस दौर की बात है जब कानून के नाम पर सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का चलन था। क्या हम अपने समाज को उसी दौर में वापस ले जाना चाहते हैं? क्या यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है? क्या यही हमारे संविधान की भावना है? बिल्कुल नहीं। हमारे संविधान ने हर नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया है दोस्तों। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी विचारधारा को हो, उसकी गरिमा का सम्मान करना समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं एक और घटना की, जो कोलकाता से ही निकल कर आई है और जो दिखाती है कि कैसे धीरे धीरे ये बीमारी फैलती जा रही है। कोलकाता के जादवपुर इलाके में एक मुस्लिम मांस विक्रेता को निशाना बनाया गया। कथित तौर पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसकी दुकान पर पहुंचकर उसे धमकी दी कि यहां से 90% हिंदू रहते हैं, इसलिए यहां गोश्त की बिक्री नहीं हो सकती। अगर कारोबार करना है तो किसी और मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर करो। ওই যে বাটপাট যে কাপড় আছে তুমি চলে যান, একজন ওদের করে দাও, 25 তারিখের মধ্যে আমাদের
এখানে যাদবপুর স্টেশন সংলগ্ন 98% হিন্দু থাকে, 100 জনে 98 জন হিন্দু। সেখানে আজ তুই জবাই কেন খাওয়াবি? হ্যাঁ, অনেক রাজত্ব হয়ে গেছে, ওই রাজত্বের দিন শেষ, সব গাড়ে ঢুকে গেছে রাজত্ব। এসব আর এখানে চলবে না। মল্লিকপুরে গিয়ে ব্যাস যা, মল্লিকপুরে অনেক মোল্লা আছে, ওখানে গিয়ে ব্যাস যা। তুই না, তোর যা ভাই বন্ধু যা আছে আশেপাশে সব হাঁটা, ভালো কথায় হাঁটিয়ে দে, নাহলে আমি যখন নামবো আর হাঁটাতে তখন আর পালানোর পথ পাবে না, বলে दिलाम। ये दृश्य बहुत ही चिंताजनक है दोस्तों कि सिर्फ धर्म के आधार पर किसी को उसके रोजगार से बेदखल करने की कोशिश, खुलेआम धमकियां, धार्मिक पहचान के आधार पर कारोबार रोकने का दबाव, क्या ये संविधान की भावना है? क्या इसी को कानून का राज कहते हैं? इस देश में हर नागरिक को अपनी पसंद का काम करने की आज़ादी है, अपना कारोबार चलाने का अधिकार है, अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार है। ये मौलिक अधिकार हैं और इन अधिकारों को कोई भी नहीं छीन सकता, ना कोई राजनीतिक पार्टी, ना कोई धार्मिक संगठन, ना कोई व्यक्ति। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो कानून तुरंत आगे आना चाहिए, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार ऐसी प्रथा शुरू हो गई तो ये कहाँ जाकर रुकेगी कोई नहीं जानता। आज एक समुदाय निशाने पर है, कल कोई और समुदाय निशाने पर होगा, परसों जाति, क्षेत्र, भाषा या किसी और आधार पर लोग एक दूसरे को निशाना बनाने लगेंगे। ये एक ऐसा रास्ता है जो समाज को विभाजन और हिंसा की तरफ ले जाता है। इस रास्ते से किसी का भला नहीं होता दोस्तों। अब एक और महत्वपूर्ण घटना की बात कर लेते हैं जो तेलंगाना के ही हनमकोंडा से आ रही है। ये घटना दिखाती है कि सभी लोग इस विभाजनकारी राजनीति का समर्थन नहीं करते। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इसके खिलाफ खुलकर खड़े होने का साहस रखते हैं। यहाँ एक व्यक्ति ने एक दीवार से भाजपा का झंडा हटा दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसका जवाब बहुत महत्वपूर्ण था। झंडा उसने हटा दिया। ఫస్ట్ అయితే ఇవ్వండి మోదీ అయినా ముస్లిం చేస్తుండు, అది నాకు నచ్చలేదు. ఇప్పుడు మన తెలంగాణ రావడానికి వస్తున్నాడు. ఆ తెలంగాణలో ఎందుకు మనకు కర్ణాటకలో లేదు, తెలంగాణలో లేదు అన్నట్టు ఎట్లా అంటే హిందూ ముస్లిం లేదు. उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे भाजपा की हिंदू मुस्लिम विभाजनकारी राजनीति पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहता कि इस देश में हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत फैले, इसीलिए गुस्से में आकर उसने झंडा उतार दिया। ये बयान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये बताता है कि देश में हर व्यक्ति विभाजन की राजनीति का समर्थक नहीं है, हर व्यक्ति नफरत फैलाने वालों नारों से सहमत नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो शांति, सद्भाव और भाईचारे के पक्ष में हैं, जो चाहते हैं कि इस देश में हर समुदाय का सम्मान हो, हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिले, हर परिवार सुरक्षा के साथ जी सके। ये बहुत बड़ी आशा की बात है, क्योंकि जब तक समाज में ऐसे लोग हैं तब तक हमारी लोकतांत्रिक परंपराएं बचाई जा सकती हैं। अब बात करते हैं कुछ बुनियादी सवालों की जो इन सभी घटनाओं से उठते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या भाषा पढ़ाना अपराध है? बिल्कुल नहीं। हमारे संविधान में हर भाषा को सम्मान दिया गया है और हर नागरिक को अपनी पसंद की भाषा सिखाने का अधिकार भी है। उर्दू, हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, गुजराती सब भाषाएं हमारे देश का गौरव हैं। इन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना ना तो सही है ना ही समझदारी है। दूसरा सवाल ये है कि क्या एक शिक्षक के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। शिक्षक हमारे समाज का सम्मानित स्तंभ है, उनकी गरिमा की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है और जो लोग इस गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरा सवाल ये है कि क्या किसी राजनीतिक नेता के साथ कमर में रस्सी बांधकर सड़कों पर घुमाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ये मानवीय गरिमा का घोर उल्लंघन है। संविधान हर नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है और इस अधिकार का सम्मान सबको करना चाहिए। चौथा सवाल ये है कि क्या किसी को उसके धर्म के आधार पर रोजगार से बेदखल किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। हर नागरिक को अपनी पसंद का कारोबार करने का अधिकार है और इस अधिकार में हस्तक्षेप करना अपराध है। पांचवा सवाल ये है कि क्या कानून और प्रशासन सभी मामलों में निष्पक्ष भूमिका निभा रहे हैं? ये सवाल हर नागरिक को अपने आप से पूछना चाहिए और इसका जवाब अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। कहीं प्रशासन
प्रशासन तेजी से कार्रवाई करता है, कहीं देर करता है, कहीं बिल्कुल चुप रहता है। ये असंगति बहुत चिंताजनक है। कानून को सबके लिए समान रूप से लागू होना चाहिए, चाहे आरोपी कोई भी हो, चाहे पीड़ित कोई भी हो। अब बात करते हैं कुछ सकारात्मक बातों की जो इन सब के बीच से निकलकर आती है। पहली बात, निजामाबाद पुलिस ने जो कार्रवाई की वो सराहनीय है। उन्होंने अब आरोपी को गिरफ्तार किया बिना किसी राजनीतिक दबाव की परवाह किए। ये दिखाता है कि अगर प्रशासन ठान ले तो कार्रवाई हो सकती है। दूसरी बात, समाज में अभी भी ऐसे लोग हैं जो विभाजनकारी राजनीति का खुलकर विरोध करते हैं, तेलंगाना के उस व्यक्ति की तरह जिसने झंडा उतारने की हिम्मत दिखाई। ऐसे लोग ही असली हीरो हैं जो अपने स्तर पर समाज को बेहतर बनाने का काम करते हैं। तीसरी बात, सोशल मीडिया ने इन सभी घटनाओं को सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर ये वीडियो वायरल ना होती, अगर लोगों तक ये सच्चाई ना पहुंचती तो शायद कई मामलों में कार्रवाई ही ना हो पाती। इसीलिए जागरूक नागरिकों को सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग करते रहना चाहिए। चौथी बात, हमें ये समझना होगा कि हर समाज में अलग अलग समुदाय रहते हैं, सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, भाषा या क्षेत्र से हो। अगर एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो समाज में शांति और प्रगति दोनों होंगी। अगर हम एक दूसरे से नफरत करेंगे तो समाज विभाजित होगा और हम सब पीछे रह जाएंगे। अब इन सभी घटनाओं को मिलाकर बड़ी तस्वीर जो बनती है वो ये कि हमारे समाज में दो धाराएं चल रही हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो विभाजन और नफरत को बढ़ावा देना चाहते हैं, जो भाषा धर्म क्षेत्र के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं, जो ताकत और दबंगई के बल पर कमजोरों को परेशान करना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो शांति, सद्भाव और भाईचारे के पक्ष में हैं, जो संविधान की भावना का सम्मान करते हैं, जो हर व्यक्ति की गरिमा को बचाना चाहते हैं। ये दोनों धाराएं हमारे समाज में मौजूद हैं और ये हम सब पर निर्भर करता है कि हम किस धारा का समर्थन करते हैं। अगर हम चुप रहेंगे, अगर हम तटस्थ रहेंगे तो विभाजन की धारा मजबूत होगी। अगर हम खुलकर शांति और सद्भाव के पक्ष में खड़े होंगे तो भाईचारे की धारा मजबूत होगी। चुनाव हमारा है और इस चुनाव से ही तय होगा कि हमारा समाज कहाँ जाएगा। अब अंत में कुछ बातें जो आप सबको याद रखनी चाहिए। पहली बात, कानून के दायरे में रहना सबकी जिम्मेदारी है, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी संगठन हो या कोई भी व्यक्ति हो, कानून सबके लिए बराबर है। दूसरी बात, मानवीय गरिमा का सम्मान करना संवैधानिक मूल्य है, इसे किसी भी कीमत पर ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। तीसरी बात, भाषा धर्म क्षेत्र के नाम पर भेदभाव संविधान की भावना के खिलाफ है और इसका हर स्तर पर विरोध होना चाहिए। चौथी बात, पीड़ितों के साथ खड़े होना हर जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है, चाहे पीड़ित किसी भी समुदाय से हो, उसकी आवाज बनना समाज की जिम्मेदारी है। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें एक ऐसा समाज बनाने की दिशा में काम करना है जहां हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो, सुरक्षा और सम्मान के साथ जी सके। यही सपना संविधान निर्माताओं ने देखा था और यही सपना हम सबको पूरा करना है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन कुछ सवाल आपके सामने छोड़कर जाता हूँ। क्या आपको लगता है कि उर्दू शिक्षक पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सही दिशा में है? क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में नेता के साथ हुआ व्यवहार स्वीकार्य है? क्या आपको लगता है कि धर्म के आधार पर किसी को कारोबार से बेदखल करना सही है? क्या आपको लगता है कि कानून सबके लिए समान रूप से लागू होना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर या जागरूक हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।